बंधु सखा हितैषी और दुनिया के लोक पदार्थ जो है सर्वस्व मेरे तुम ये कही हो। श्री राम सीता वरनाय के दी। सेठ जी उठते बैठते चलते फिरते श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते रहते। देखो निष्ठा देखिए, लेकिन उदास भी रहते हैं। अच्छा, मैं निवेदन करूं, जो भगवान के दास हैं वो कभी उदास नहीं रहते हैं, लेकिन जीवन में कमी बनी हुई है इसलिए उदास बने रहते हैं। बाद में खींचना भी, बैठो बैठ जाओ, बाद में खींचना। भगवान के जो दास हैं वे कभी उदास। एक दिन एक महात्मा आए, सेठ जी उदास थे, प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी उदास क्यों रहते हो, क्या बात है? और जैसे इतना पूछा, कोई आदमी दुखी हो उदास हो और उससे पूछा जाए, कोई कुरेदने लग जाए तो उसको रोना आ गया। सेठ जी महाराज सेठ रोने लगे, बोले क्या बताएं बाबा जी, क्या बताएं महात्मन, घर में बेटे तो हैं पर बेटी नहीं है, बेटे हैं पर बेटी नहीं। आज जहां भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, और वो धर्म प्राण सेठ करे घर में बेटी नहीं है। संयोग देखो, 3 बेटे हैं, 3 बार बेटों ने कन्यादान तो लिया है, लेकिन कभी ऐसा बालक नहीं बना कि एक बार हम भी कन्यादान करें। रोने लगे, और जब रोने लगे ना तो महात्मा संतों के पास बड़ी युक्ति होती है, युक्ति बता दिया। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी बरसाना में रहते हो ना? बोले हाँ। तो बरसाने में रहते हो तो राधा रानी को अपना बेटी बना। अरे बोले वो तो जगत की माता है, जगन माता है। बोले नहीं, बेटी बनाओगे तो बेटी भी बन जाएंगी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में। अब सेठ जी ने निर्णय कर लिया कि राधा रानी मेरी बेटी है, और जब उनसे कोई पूछता है तो बड़े दावे से कहते हैं, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कोई न आती है बाधा। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में बोले कोई न आती बाधा। मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी पुत्री है श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते रहते हैं, और बड़े दावे से कहते हैं, राधा रानी तो मेरी बेटी है। दूध लेने जाते हैं तो 3 पैकेट नहीं 4 पैकेट दूध ले लेते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो 4 जगह सब्जी ले लेते हैं। क्यों? बोले 3 तो बेटों के लिए लाते हैं और 1 राधा रानी के मंदिर में ले आते हैं। ऐसे समय बीत रहा है, श्री राधा भजन करते रहते हैं, बेटी के भाव से राधा रानी को मानते रहते हैं। लेकिन एक दिन देखो, ये कहिए, अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए राधा रानी ने ये ऐसी कृपा कर दी। अब तो महाराज जो है वो राधा राधा बेटी बेटी कहते रहते हैं। एक दिन उनके घर की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। एक बात मैं आपसे जरूर निवेदन कर दूं, अगर घर की व्यवस्था बढ़िया होगी तभी हमारी आस्था बन पाएगी, और अगर घर की व्यवस्था बिगड़ी होगी तो हमारी आस्था भी बनने और टिकने वाली। व्यवस्था बढ़िया बनाई। घर की व्यवस्था क्या है कि सेठ जी दुकान पे बैठते हैं, और घर की व्यवस्था यह है कि घर में मनिहारिन आती है, देवियों को चूड़ी पहनाती है, पैसा लेने के लिए दुकान पे जाती है, सेठ जी पैसा दे देती है। नियम है ये। एक दिन मनिहारिन घर में आई तो एक देवी और खड़ी थी। उस देवी ने कहा, मुझे भी चूड़ी पहना दो। अरे कौन है आप? बोले मैं सेठ जी की। कौन है? जोर से बोलो। हाँ, बेटी है। एक आदमी ने मुझे सलाह दिया, पंडित जी इस समय थोड़ा मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे बोला करो।
तो हमने सोचा आप लोग कितने सावधान हैं, बोलना भी ऐसे जोर से नहीं चाहिए, अगर कुछ हो जाए जुकाम आदि बोलने में। अरे हम लोग 3-3 4-4 घंटे एक आसन पे बैठ के बोलते हैं, कभी कुछ नहीं होता है। अब आप विचार करो, आप अगर थोड़ी देर के लिए एक शब्द बोल दोगे। कौन है? बोले राधा रानी स्वयं बेटी बन के आई। बोले मैं सेठ जी की बेटी हूं। मनिहारी ने देखा, बड़ी देर तक अपलक निहारती रही, क्या बेटी है सेठ जी की, और चूड़ी पहना दिया। बड़े प्रसन्न मन से मनिहारिन जा रही है। आज मनिहारिन कहती है, जब मैं सेठ जी के पास जाऊंगी तो कहूंगी आज हमने आपकी बेटी को चूड़ी पहनाया है। अरे अरे सेठ जी, आपकी बेटी कितनी दिव्य है, कितनी अलौकिक है, कितनी आभा है, कितना तेज है उस देवी का। यही सब सोचते सोचते वो देवी दुकान पर पहुंची और सेठ जी से कहा, सेठ जी आज तो 4 चूड़ियों का पैसा लेना है। सेठ जी ने कहा क्यों? अरे बोले तुम्हारी बेटी आई थी, आपकी बेटी आई थी सेठ जी, हमने उसको भी चूड़ी पहनाया है। और क्या बेटी है, आप कितने भाग्यशाली हैं। जब से हमने उनको देखा है तब से उस देवी की, उस बेटी की मेरे आंखों में छवि बसी हुई है, लेकिन सेठ जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा, अरे क्या कहती हो, मेरी तो बेटी नहीं है। और जब बार बार सेठ जी कहते रहे तो देवी ने, मनिहारी ने कहा, सेठ जी भला एक चूड़ी के लिए हम आपसे असत्य मृषा भाषण करेंगी, झूठ बोलेंगी? हमने आपकी बेटी के देखा है बेटी को और चूड़ी पहनाई है, लेकिन सेठ जी माने नहीं। बोले नहीं नहीं, हम 3 चूड़ियों का ही पैसा देंगे। अब तो वो मनिहारिन भी नाराज हो गई। बोले अरे आप मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो, जाओ मैं एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। बड़बड़ाती हुई नाराज होकर के मनिहारिन चली गई। और सेठ जी जब आए अपने घर में भोजन आदि करके जब सोने लगे तो जैसे सोए, जैसे पहली नींद में जैसे आंख लगी, निद्रा आई तो स्वप्न आ गया, और स्वप्न में राधा रानी आकर के खड़ी हो गई। वही जो मनिहारिन को ने देखा था, वही बेटी आज राधा रानी मनिहारिन के रूप में आकर के खड़ी हो गई। और जानते हो, जैसे कोई पिता पिता बोलने लगी प्रिय पुत्री की भांति, पिता पिता, पिताजी पिताजी। अरे आप कैसे पिता हैं? हमारे अयोध्या के इस महात्मा ने बहुत बढ़िया, ये तो कथा बहुत प्रकाशित हुई कल्याण आदि पत्रिकाओं में, जो भारत की बड़ी अच्छी अच्छी पत्रिकाएं थी उसमें भी प्रकाशित हुई। और हमारे अयोध्या के विनीत बिहारी जी ने इसको काव्य में लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा। पिता पिता बोलन लगी प्रिय पुत्री की भांति, जैसे कोई पिता के लिए पुत्री बेटी बोलती है, ऐसे बुलाने लगी राधा रानी। राधा रानी ने कहा, अरे अरे पिताजी आप कैसे पिता है? सपने में आए, सपने में आय वृषभान की दुलारी बोली, सपने में आए वृषभान की दुलारी बोली। बोले तनया बनायो तात नात ना निभायो है। पिताजी बेटी तो बनाया पर बेटी वाला नाता तनया तो बनायो पर नात ना निभायो है। जान पितुगे हुकाली चूड़ी मैंने पहन लीनी। पिताजी मैंने तो अपने पिता का घर मान करके, हमने अपना घर मान करके, पिता का घर मान करके, और हमने मनिहारिन से चूड़ी पहन लिया, लेकिन आप कैसे पिता हैं? जान पितुगे हुकाली चूड़ी मैंने पहन लीनी, पर आप मनिहारन को मोल ना चुकायो है। पिताजी 3 बहू याद किंतु बेटी न याद रही। आपको बहुएं तो याद रही पर ये बेटी भूल गई।
कहत श्री राधिका को हियो भर आयो है। कहत श्री राधिका के हियो भरी आयो है। जैसे बेटी पिता को, बाप को जैसे बेटी उलहना देती है, ऐसे श्री राधा रानी उलहना देने लगी। अरे आप कैसे पिता हो पिताजी? जान पितुगे हुकालिप चूड़ी मैंने पहन लीनी, पर आप मनिहारन को मोल ना चुकायो है। तीन बहु याद किंतु बेटी न याद रही, कहत श्री राधिका को हियो भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो काहे मजबूरी है, और चार चूड़ी काज आज मोही बिसरायो है। पिताजी आप दूध दे आते थे, सब्जी दे आते थे, आप हमेशा राधा राधा बेटी बेटी कहते थे, और चार चूड़ियों के लिए आज हमें भूल गए। जैसे ये स्वप्न आया, सेठ जी उठ करके बैठ गए। राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। सोई हुई चेतना मानो जग गई है, और रात्रि के समय मध्य रात्रि का समय है। सेठ जी उठे और एक कागज लिया, पेंसिल लिया, कागज और कलम लिया, और उस कागज पर उन्होंने अपना एक वसीयतनामा लालटेन जलाई और अपना वसीयतनामा लिख दिया। क्या बोले? आज से मेरी जितनी संपत्ति है मैं सब राधा रानी के नाम। उसके बाद में पूछते 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 रात्रि में मनिहारिन के घर में पहुंच गए। मनिहारिन सो रही थी, और जा करके उसके दरवाजे पे ऐसे दस्तक दिया। मनिहारिन उठ करके आई, देखा तो धर्म प्राण धर्मात्मा सेठ जी खड़े। लेकिन जैसे मनिहारिन को देखा, सेठ जी उसके पांव में दंडवत प्रणाम करने लगे। गिर गए सेठ जी उसके पांव में। उस मनिहारिन ने कहा, अरे सेठ जी क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म प्राण हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा, और मेरे पांव में क्यों गिर रहे हैं? तो जानते हो, सेठ जी के आंखों से टप टप कर आंसू गिरने लगे। सेठ जी रोने लगे। बेटी, मैंने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संतजन ज्ञानी जन ऋषि महर्षि सप्तऋषि जाने किन किन के दर्शन किए हैं, लेकिन बेटी तेरे जैसा भाग्यशाली नहीं देखा। क्या मतलब? बोले धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी, तू कितनी भाग्यशाली है। तेरे जैसा बड़ भागी नहीं, संत महंत पुजारी। दुनिया में बड़े बड़े संत हैं, पर तेरे जैसे भाग्यशाली नहीं। और सुन, हमने बेटी तो माना, लेकिन इन चरम चक्षुओं से उस बेटी के दर्शन नहीं किए। और तू कितनी भाग्यशाली है। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। हमें कभी बालक नहीं बना कि हम उस देवी के अपनी बेटी के दर्शन कर ले। और चूड़ी पहन गई सब कहते श्री वृषभान दुलारी। अरे तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाया है। अच्छा बेटी, आज मैं ये कागज पे अपना वसीयतनामा लिख के लाया हूँ। मेरी जितनी संपत्ति है मैं तेरे हवाले किए देता हूँ। लेकिन अब तो अब चक्षु नहीं, अब तो ज्ञान चक्षु भी मनिहारिन के खुल गए थे। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी सुनो। क्या? बोले, अब का मांगत मोल धन, अब का मांगत मोल धन पायो रत्न अमोल। अब तो मिट जा उसके नाम पे श्री राधे राधे बोल। अरे सेठ जी, बहुत कुछ मिल गया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। जीवन की अब एक साधना रहेगी, हम पूरे जीवन वृंदावन जा करके श्री राधा भजन करेंगे, और जीवन में कुछ उद्देश्य बाकी ही। ये केवल स्वप्न में देखा है। स्वप्न की बात को भी हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए।